निकालना सीख लिए थे, अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना सीख लिए थे, विषम गुणनखंड संख्या निकालना सीख लिए थे और सम गुणनखंड संख्या निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? आज हम लोग निकालना सीखेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। देखो हम लोग सीखेंगे 48 के गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे। इसे कहेगा कि 48 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? कितना होगा? क्या पूछा भाई? पूछा है कि 48 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो 48 को हम कैसे लिखते हैं भाई? 16 3 48 होता है, 16 गुणित 3 कर लेंगे, 16 गुणित 3 कर लेंगे। तो 16 को कैसे लिखेंगे? 2 पर घाते 4 लिख लेंगे और 3 पर घाते 1 लिख लेंगे। ठीक है, 2 पर घाते 4 लिख लिए और 3 पर घाते 1 लिख लिए। अब इसको हम क्या निकालना है? गुणनखंडों का योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं? जैसे 2 पर घाते 4 है, ठीक है, 2 पर घाते 4 है तो एक घात बढ़ जाएगा 5 माइनस 1 बटे क्या है? 2 माइनस 1। ठीक है, 2 पर घाते 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 इस तरह लिखने होंगे। और इसी प्रकार इसको लिखेंगे। 3 पर घाते 1 है तो एक घात बढ़ा के लिखेंगे, तो 3 पर घाते 2 माइनस 1 बटे क्या होगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखना गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो हम इस तरह लिख कर हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे, मेरा आंसर आएगा। ध्यान दो, जैसे 2 पर घाते 5 है तो 32 होगा। 2 पर घाते 5 का मतलब 32 में से 1 घट गया 31 बटे 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 पर घाते 3 है तो मतलब 2 पर घाते 3 का मतलब 9 और 9 में से 1 घट गया 8 बटे कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घट गया 2। अब इनको सॉल्व करो तो 31 गुणित कितना होगा? 4। 31 गुणित 4 हो गया। अब इनको गुणा कर लो, 31 में 4 गुणा होगा तो 124 होगा। कितना होगा? 124। मेरा आंसर क्या होगा? 124। ठीक, यही मेरा आंसर होगा। तो इस बार क्या है? 180 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 180 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो हम क्या करते हैं भाई? 180 को कैसे लिखेंगे? देखो 180 को 18 गुणित पहले 10 करूँ, 18 गुणित 10 कर लिए और 18 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणित 9 लिख लेंगे। इधर क्या लिखेंगे? 10 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणित 5 कर लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा 2 पर घाते 2 हो जाएगा, घात के रूप में लिखेंगे। और यह हो जाएगा 3 पर घाते 2 और 5 पर घाते 1 हो जाएगा। ठीक, 5 पर घाते 1। हमको क्या निकालना है? गुणनखंडों का योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम जान रहे हैं घात को बढ़ाकर, तो 2 पर घाते 3 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इस तरह लिखेंगे। और 3 पर घाते 2 है तो इसको लिखेंगे 3 पर घाते 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। 5 पर घाते 1 है तो 5 पर घाते 1 को जैसे लिखेंगे 5 पर घाते 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस। ठीक, इस तरह कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। 2 पर घाते 3 का मतलब हुआ 8, 8 में से 1 घट गया 7 बच जाएगा। ठीक, 3 पर घाते 3 का मतलब हुआ 27, 27 में से 1 घटा 26 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना होगा? 25, 25 में से 1 घट गया 24 और 24 बटे क्या हो जाएगा? 4। 5 में से 1 घट गया 4 हो जाएगा। ठीक, इनको सॉल्व करो। देखो यह हो जाएगा 13, 7 गुणित 13 गुणित 6। ठीक है, और 13 7 91, 91 गुणित 6। 91 गुणित 6 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 एकम 6 और 6 के 14 कितना हुआ? 546। कितना हुआ भाई? 546। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 180 के समगुणन 180 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई? 546। यही मेरा आंसर है। देखो अब हम लोग निकालेंगे 120 के कुल समगुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 120 के कुल समगुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो ध्यान दो, 120 को कैसे लिखेंगे? तो 15 वाट है 120 होता है। ठीक है, 15 वाट है 120 हो गया। ठीक है, और हम 15 वाट 120 थे 8 गुणित 3 गुणित 5 कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे घात के रूप में। 2 पर घाते 3 हो जाएगा, इधर 3 पर घाते 1 हो जाएगा और 5 पर घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है? सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। इवन
फैक्टर ऑफ सम निकालना है, इवन फैक्टर ऑफ सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर घाते 3 है, तो 2 पर घाते जब 3 होता है, जो सम संख्या होगा 2 पर घाते 3 होगा, इसका घात तो बढ़ेगा, 2 पर घाते 3 का मतलब 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर जो 1 लिखा जाता है सम संख्या में 2 लिखकर और 2 माइनस 1 करेंगे। ठीक, इस तरह इसका बाकी सब संख्या को उसी तरह लिखेंगे। 2 पर घाते 3 पर घाते 1 है तो 2 हो जाएगा -1 बटे 3 माइनस 1। इसी प्रकार 5 पर घाते 2 -1 बटे 5 माइनस 1। ठीक है, इनको सॉल्व करो। 2 पर घाते 4 का मतलब 16, 16 में से 2 घट गया 14 बच गया। ठीक, 14 बच गया। यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 से 1 घटा 8 बच गया, 8 का आधा कितना 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इनको सॉल्व करोगे 4 आएगा। इसी प्रकार 25, 25 में से 1 घट गया 24, 24 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा, 24 24 बटे 4 मतलब 6 बचेगा। कितना बचा 6 बचेगा, इनको सॉल्व करोगे 6 आएगा। अब इनको गुणा करो, तो 14 14 56 हो जाएगा, गुणते 6 गुणा करो, 4 के 36, 6 5 30, 35 कितना भाई 336। ठीक है, 336। हम कहेंगे 120 के कुल गुणनखंड, 120 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 336। यही मेरा आंसर होगा। ठीक, कितना होगा 336, यही हमारा आंसर। देखो अब हम लोग देखेंगे कि सम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे। सम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे तो किसी भी 216 के कुल विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है कि 216 के कुल विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। इस बार क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है 216 को। और 216 को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 36 गुणित 6 लिख लेंगे, 36 गुणित 6। ठीक है, और 36 गुणित 6 ना चलो तो 36 होता है 4 गुणित 9 गुणित 2 गुणित 3, इधर गुणा कर लो 8 गुणित 9 3 27। ठीक, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 2 पर घाते 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सम संख्या से मतलब कोई नहीं आएगा, तो सम संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम विषम संख्या को लेंगे। तो विषम संख्या को लिखेंगे कैसे भाई, तो हम इसका घात 1 बढ़ा के लिखेंगे। 3 पर घाते 3 है तो 4 -1 बटे क्या होगा 3 -1। इनको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 3 पर घाते 4 का मतलब 81 -1 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 80 बटे 2 कितना हो जाएगा 40। कितना होगा 40, तो हमारा कितना होगा 40। तो 216 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 40 होगा। कितना होगा 40, यही मेरा आंसर हो गया। देखो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, जिसे कहेगा 72 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल कितना होगा। 72 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 72 को कैसे लिखेंगे, 8 9 72 होता है। कितना होता है 8 9 72 होगा, तो 8 पर घाते 3 होगा और 3 पर घाते 2 होगा। ठीक है, 8 पर घाते 3 होगा और 3 पर घाते 2 हो गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। किसका पूछा है भाई, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो सम से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, विषम को पूछ रहा है तो सम से कोई मतलब नहीं होता है, तो सम को हम काट देंगे, सिर्फ विषम को लेंगे। तो विषम का क्या है, 3 पर घाते 2 है, तो 3 पर घाते 2 को कैसे लिखेंगे, एक घात बढ़ा के लिखेंगे 3 पर घाते 3 -1 हो जाएगा, बटे क्या होगा 3 -1। अब इनको सॉल्व करो, 3 पर घाते 3 -1 है, तो 3 पर घाते 3 का मतलब 27, 27 में से 1 घटा 26 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको भाग दो, कितना होगा 13। ठीक है, कितना होगा भाई 13 होगा। तो हम कहेंगे 72 के कुल विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 13। क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 120 के कुल विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो 120 को कैसे लिखेंगे भाई, 15 वाट है 120 होता है, 15 वाट है 120 होता है। तो 2 पर घाते क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 पर घाते 1 गुणित 5 पर घाते 3 हो जाएगा ना। ठीक,
हमने 15 को तोड़ दिया, 3 गुणित 5, 3 पे घाते 1 हो गया, और गुणित 5 पे घाते 1 हो गया। और हमको क्या विषम गुणनखंड का योगफल निकालना है, तो सब से कोई मतलब नहीं होगा, 2 से कोई मतलब नहीं होगा, तो सिर्फ विषम को लेंगे। 3 पे घाते 1 है तो इसका घात बढ़ जाएगा, 3 पे घाते 2 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 पे घाते 1 है, इसका बढ़ जाएगा 5 पे घाते 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, 3 पे घाते 2 का मतलब 9, 9 में से 1 घट गया 8 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गुणित क्या हो जाएगा 25, और 25 में से 1 घट गया 24 बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक, क्या हो जाएगा 4 गुणित 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। कितना होगा 24। यही हमारा आंसर।